क्या आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और क्या क्या पैरामीटर होते हैं और क्या क्या की पॉइंट होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ कि अगर आप सही में बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप हिमाचल में अपना बिजनेस करना चाहते हैं या कहीं और एरिया में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं बताने वाला हूं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको 10 की पॉइंट बताने वाला हूं जिनकी मदद से आपको पता लग जाएगा किस तरह से कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपको इस फील्ड में ज़रा भी नॉलेज नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसके बारे में पूरा क्लियरिटी में बताऊँगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन से पैरामीटर देखने पड़ते हैं। तो हम पैरामीटर की तरफ चलते हैं। मैं आपको 10 पैरामीटर के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करूं वो है आइडिया। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए उस बिजनेस के लिए कि क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं, तभी आप उसके बारे में आगे कर सकते हैं। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरे नंबर के बारे में बात करूं तो वो है मार्केट स्केलेबिलिटी। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में उस आइडिया के रिलेटेड कितनी स्केलेबिलिटी है और कौन से एरिया पे है। अगर आप कांगड़ा में उस बिजनेस को खोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं, या आप शिमला में करना चाहते हैं, या आप पालमपुर में करना चाहते हैं, या आप हमीरपुर में करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस मार्केट में कितनी स्केलेबिलिटी है उस बिजनेस के रिलेटेड। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है बजट। ये बहुत ही मेन होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बजट होना चाहिए जिसमें आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके, उस आइडिया को इवेल्युएट कर सके। अब फोर्थ नंबर के बारे में बात करूं तो वो आ गया प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब भी आप कोई आइडिया चूज करते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि जो भी आप आइडिया इवेल्युएट करोगे, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो उसमें आपकी दो ही चीज़ें होंगी, एक तो आपका प्रोडक्ट होगा या आपकी सर्विसेज होंगी। इस पैरामीटर में ध्यान रखना कि आप प्रोडक्ट दे रहे हो या आप सर्विसेज दे रहे हो। अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करूं वो है मैन पावर। आपको ये भी कैलकुलेट होना चाहिए कि कितनी मैन पावर लगेगी इस आइडिया के लिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बात करूँ 6 नंबर पे वो है इक्विपमेंट। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो उसको इवेल्युएट करने के लिए, कोई भी आपका आइडिया, तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी उस बिजनेस को करने के लिए। अगर एक कार का है तो कार के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हो आप, कौन कौन से उसमें इक्विपमेंट लगेंगे, तो उस तरह की चीज़ जाएगी इक्विपमेंट में। अब 7 नंबर पे आपको बताऊँ तो वो है मैनेजमेंट स्टाफ। क्योंकि एक मैन पावर अलग होती है और मैनेजमेंट स्टाफ एक अलग होता है जो कि सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि किस तरह से सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आपके पास एक वेल मैनेजमेंट स्टाफ होना चाहिए। और उसके आगे बात करूं 8 नंबर पे वो है इनिशियल प्रमोशन। क्योंकि आज की डेट में आप भी जानते हैं कि प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं आज की डेट में और आप उसको प्रमोट नहीं करते हैं किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो आपके बिजनेस के स्केल होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो उसी एरिया तक रहेगा जो आपके लोकल में रहेगा, और इसके अलावा आप कहीं और आगे एरिया में उसके बारे में नहीं बता सकते, ज़्यादा रीच आपको नहीं मिलेगी। तो ये इनिशियल प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी बिजनेस के लिए। अब मैं आपको 9th पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है फुल एग्जीक्यूशन। क्योंकि आपने एक प्लान रेडी कर लिया है, आपने सारे पैरामीटर देख लिए हैं, अब एंड में आ गया उसको आप किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें भी आपको हर चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अगर जब भी आपके पास ये 8th पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो तब आपको एग्जीक्यूशन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। और इसके अलावा एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जो है यूनिकनेस और प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। एक आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में यूनिकनेस, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, तभी आपके बिजनेस के स्केल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं।
तो मैंने आपको सारे ही 10 पॉइंट बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रहती है या आप में से कोई भी आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस चैनल में आपको हिमाचल के रिलेटेड ही यूनिक सी वीडियो मिलती रहती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। होप सो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।